हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सेल्फ केयर हैबिट जो हर वुमेन्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये आदतें हैं जो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ाने में, आपको बिना स्ट्रेस का रखने में और आपको खुश रखने में मदद करेगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। देखिए, हम तो सारे फैमिली का ध्यान रखते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं, हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ केयर पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि ना हर वक्त हम चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बेसिकली हम खुश नहीं रह पाते। होता है ना बहुत सारी लेडीज़ का ये आदत। तो बहुत छोटी छोटी सी सेल्फ केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और ये फिर आपका हैबिट बन जाएगा। तो देखिए, सेल्फ केयर में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हॉलीडे पे जाएँ, स्पा में जाएँ, पार्लर जाएँ, वो भी इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना हम सेल्फ केयर नहीं कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि एज ए वुमेन हमने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते फैमिली के अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दिया और अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन कुछ टिप्स है जिससे कि हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम भी अपने लाइफ को जो है ना बहुत ही अच्छे से जी सकेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है, कोई भी हॉबी है ना आपको, उसको मत छोड़िए, उसको बहुत अपने फिर से अपना ये होता है शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है ना, तो हम वो पहले वाली हॉबी बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जो भी हॉबी हो, आपको गाना पसंद है, आपको एक्सरसाइज पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, कुछ भी पसंद हो ना, उसके लिए सप्ताह में 2 घंटा या 3 घंटा ज़रूर निकालें। इससे जो है ना आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो देखिए, जैसे आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग की नई नई रेसिपी देख के ट्राई कर सकते हैं। गार्डनिंग का शौक़ है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास गार्डन रहेगा तभी हम पेड़ पौधे के लगाएंगे। कुछ भी 4-5 ही गमले रख के और उसी का जितना आप देखभाल कर सकते हैं उतना ही हम गमला वगैरह लगा के है ना उसे अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। और गाना का शौक़ है तो आप सुन सकते हैं या फिर कोई टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज या योगा, बहुत सारे लोग का होता है कि अरे घर में रह भी देंगे तो कर लेंगे योगा या एक्सरसाइज, या फिर कई लोगों का ये रहता है कि हम तो काम करते ही हैं घर का तो एक्सरसाइज हो गया। ये बहुत बड़ा मिथ है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और योगा वैसे देख के तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा से करना है तो आप योगा क्लासेस भी ले सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप पूरा अच्छे लगन से, मेहनत से और शौक़ से करेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी बहुत इम्प्रूव होगी, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और अगला जो है ना, बुक पढ़िए, कोई भी बुक जो भी आपको पसंद हो ना, और जैसे वो आपको सेल्फ लाइफ के हेल्प लाइफ इम्प्रूवमेंट करने का होता है, मोटिवेशनल का होता है, या कोई फॉर जो भी आप धार्मिक रिलीजियस बुक होता है, किसी का बायोग्राफी होता है, कुछ भी पढ़िए। उससे ना बहुत ही माइंड को रिलैक्स मिलता है। और जितना हम किताबों से सीखते हैं ना उतना हम किसी चीज़ से नहीं सीखते। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, किसी लाइब्रेरी में जाके देखें। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी वगैरह तो और भी अच्छी रहती है। तो इतना पीस मिलेगा ना वहाँ जाके कि दिल नहीं करेगा कि लाइब्रेरी से बाहर आए। और किताब का औरा ही ऐसा होता है, कम नहीं टाइम मिलता आपके पास तो कम से कम 2 पेज पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, जितना भी मिले ना आपको टाइम, बहुत इम्प्रूव होगा आपके लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, आप बिना इसी तरह जो है ना सीख जाएंगे, सॉल्व करना आपको आ जाएगा। बहुत हिम्मत मिलती है और जो है ना इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है, बहुत लाइफ से जो रियल बात होती हैं वो होती हैं किताब में। और किताब भी कोई इस तरह का हमें नहीं पढ़ना है कि कुछ भी ले लिए, नॉवेल वगैरह, रोमांटिक वगैरह, वो नहीं। कुछ ज़िंदगी में सीखने का, कुछ अच्छे लोगों का जीने की कला, एक बहुत बेसिक सा बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारा सेल्फ हेल्प का तो बहुत सारा बुक है और वो आप में बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन भड़का देगा, नेगेटिविटी को हटा देगा और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। तो अगर अभी तक आपकी ये हैबिट नहीं है ना तो ज़रूर डालें, धीरे धीरे 1 पेज से पढ़ना शुरू करें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह है ना, इमोशन को अपना बाहर निकालना। जैसे हमें कोई किसी की कोई बात है वो बुरी लग गई, लेकिन हम उसे दबा के रख लेते, पता नहीं ये झांसी की रानी बन के क्या ही मिलता है, दबा के हम रख लेते हैं कि अरे जाने दो, वो क्या बोल के क्या फ़ायदा, बात बढ़ेगा। बहुत जगह पे हम इसलिए भी चुप रह जाते हैं कि हम बोलेंगे तो फिर बात बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से नहीं करना। जो भी आपका इमोशन है ना वो आप सामने वाले को कम से कम बैठा के बोलिए। इमोशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम ना अंधेर से बहुत घुटते रहते हैं और वो बात हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं है, कई दिनों तक जो है ना हमें डिस्टर्ब करती है। मान लीजिए कि अगर आपका बच्चे हैं, कभी किसी कोई बात बदतमीजी से बोल दिया
तो फिर इसे मत कीजिए कि अभी गुस्सा है या वो टीनेजर है तो उसका हार्मोन ये वो इसलिए वो बोल रहा है। नहीं, आपको उसी से मना करना होगा, पहले अच्छे से समझाना होगा। अगर वो फिर भी नहीं माना कि अरे मम्मी इसमें क्या होता है, ये सब तो चलता ही है यार, तो फिर नहीं है, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उससे कुछ दिन बात ना करें। हाँ, बोलें कि अगर तुम इस तरह से बदतमीज़ी से बात करोगे या फिर ये जो स्पेशली कुछ लैंग्वेज यूज़ करोगे, वर्ड यूज़ करोगे, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सब कुछ कीजिए उसका, लेकिन इससे आप बात बंद कर दीजिए। तो कोई ना कोई जो है ना रास्ता आप निकालिए। ये नहीं कि बस कोई कुछ बोल रहा है बस आप उसे बर्दाश्त कर लें और आपको अंदर अंदर घुट रहा है, अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, लेकिन बस सामने से आप कह नहीं पा रहा। लेकिन कहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर इतना ज़्यादा लोग आपको ना बिना वैल्यू का कर देंगे ना कि फिर आप उसके बाद से आप निकल नहीं पाएंगे इन चीज़ों से। तो अपनी इमोशन को है ना निकालना सीखें। अगली बात है कि अपनी नींद पूरी करें। होम मेकर के लिए नींद जो है पूरा कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल के लिए और रात में भी देर से सारा काम करके सो, और रात में सुबह में भी जल्दी उठना होता है। और आजकल मोबाइल के ज़माना में थोड़ा मोबाइल देखने लगे तो जनरली आजकल सब लोग देर से सोते हैं। लेकिन नींद आपको किसी भी टाइम में पूरा करना हो, आप सो जाए जब भी आपको मन को। नींद पूरा नहीं करने से बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, बहुत सारा आपको दिन भर चिड़चिड़ अगर आप नहीं सोएंगे तो। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है आपको। डार्क सर्कल, चिड़चिड़ा, आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं रहती। इसलिए आप सवेरे सो जाएं। अगर आपको जल्दी जगना होता है तो सवेरे सो जाए। कुछ ऐसा करें, मोबाइल जो है ना शाम के बाद या रात के बाद इतना देर पहले नहीं चलाना, क्योंकि आप मोबाइल देखते हो सोते से पहले ना तो बहुत टाइम उसमें चला जाता है और फिर देर तक ना आपको नींद नहीं आती है। अगर आपने मोबाइल देखा ना तो समझिए आपकी नींद आएगी ही नहीं जल्दी। इससे अच्छा है कि आप मोबाइल को सोने से 1 घंटा पहले साइड रख दें, बुक पढ़ें, उससे नींद आ जाती है। तो अपनी नींद जो है ना कम से कम 7 घंटे की ज़रूर पूरा करें, इससे बहुत फ्रेश होंगे। और ये सेल्फ केयर का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगली बात है कि है ना आप खुद के साथ खुश रहना सीखें। देखिए, जैसे हमें कहीं जाने का मन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई रहेगा तभी जाएंगे। कहीं आपको रेस्टोरेंट में जाने का मन है तो खुद अकेले जाइए, कोई भी अपनी मनपसंद की कॉफ़ी पीजिए, आइसक्रीम खाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत बहुत पैसे होगा तो हम डिनर के लिए या लंच के लिए जाएँ। नहीं, अपने में इसी तरह खुद ही अकेले जाइए। जो भी आपको समोसा, चाट, मुझे तो समोसा बहुत पसंद है, खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए या कॉफ़ी। उसके बाद देखिए आपको इतना अच्छा लगेगा ना जब अकेले भी अपनी आप कंपनी इंजॉय करेंगे ना। तो अकेले अपना खुद के साथ रहना, टाइम बिताना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखते हो, लोगों के पचड़ी में नहीं पड़ते हो और किसी चीज़ का वेट नहीं करते हो। और आपको अकेले कहीं भी आने जाने से है ना फिर कॉन्फिडेंस बनता है, आप अंदर से मजबूत होते हो। सेल्फ केयर में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी ना अपनी देखभाल केयर करो, यानी कि अपनी स्किन का, अपने बाल का, अपनी ड्रेसिंग का, अपने हाथ पैरों का। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें हर वक्त बहुत अच्छा कट कराना है या फिर जो है ना बाल में कलर कराना है। जो भी है आप हल्का फुल्का कट लो अच्छे। जो भी ड्रेसिंग करते हो वो बिल्कुल अपने आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, साफ़ सुथरा और आयरन किया हुआ, हमेशा ना प्रेस किया हुआ कपड़ा पहने, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। स्किन, हाथ वगैरह वगैरह का स्क्रब और क्लिनजिंग, फेस का भी ना आप इसकी CTM यानी कि क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और हमेशा किया करो, इससे आपका स्किन अच्छा रहे। तो देखिए, देखने वाला पहला इंप्रेशन तो हमें हमारे बॉडी का ही पड़ता है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप हर वक्त मेकअप में रहो या फिर बहुत महंगी महंगी ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदो। आप जो भी है सिंपल है, लेकिन एक स्किन केयर सिंपल सा ये रूटीन करो सुबह शाम। और कपड़े बहुत साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन पहनो। हाथ पाँव का भी ध्यान दो, स्क्रब करो, नेल वगैरह सब छोटे छोटे रखो, पाँव का बिल्कुल साफ़ सुथरा। कई लोगों का आपने देखा होगा एड़ी वगैरह फटा रहता है तो वो भी अच्छा लुक नहीं देता। बहुत सिंपल है, आप हफ्ते में 15 दिन में पेडिक्योर जरूर कर लो घर पर। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप पार्लर ही जाओ। तो ओवरऑल अपना जो है ना एक्सरसाइज करो और पानी वगैरह जैसे कि है वो भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन, उससे भी हमारा स्किन अच्छा रहता है। क्योंकि पानी आजकल गर्मी आ जैसे 3 से 4 लीटर आप पानी ज़रूर पियो, तो इससे भी आपका स्किन ग्लो करेगा और हेल्थ अच्छा रहता है। एक्सरसाइज तो मस्ट है, कम से कम आप आधा घंटा वॉकिंग और 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा कुछ भी करो ना, बहुत फ़ायदा होता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पूरा बॉडी जो है हमारा एक्टिव हो जाता है और हमारे काम करने की है ना बहुत क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बहुत कुछ सिंपल से बेसिक से सेल्फ केयर टिप्स है जो आप लोग बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना इसे रेगुलर नहीं कर पाते। तो ज़रूर अपने लिए टाइम निकालो, 1 सप्ताह 10 दिन में आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये आपके डेली रूटीन का एक हिस्सा हो जाएगा। तो बस इसके बाद मैं इसका अगला वीडियो लेके आऊँगी इसी पे। अभी मैंने कुछ थोड़ा ही सा टिप्स शेयर किया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।